जय श्री कृष्णा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भगवत गीता के तीसरे चैप्टर जो कि कर्म योगा से लिया गया है उसके 7वें श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं कि कैसे आपको कर्म करना चाहिए और कौन लोग झूठे और दंभी होते हैं। इसके बारे में 6ठे श्लोक पे भगवान ने कहा है वो लोग मिथ्या विचारी होते हैं और मिथ्या वचन करते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने हाथ पैर को नहीं हिलाएंगे और फिर भी कर्म को हमने रोक दिया है और हम अकर्म कर रहे हैं और हमें कर्म योग की प्राप्ति होगी, वो लोग बहुत झूठे और मिथ्या विचारी हैं। तो चलिए इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं वो हम लोग जानते हैं। तो भगवान कहते हैं अस्तित्वे इंद्रियाणि मनसा नियमयारभते अर्जुन कर्मेंद्रियाणि कर्मयोजने आसक्ते स विशिष्यते। तो इसमें भगवान ये कहते हैं कि मनुष्य को कोई भी कर्म करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और आपको जो भी कर्म कर रहे हैं उसके बंधनों में, उसके लाभ हानि के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आपका काम है कि आप सिर्फ कर्म को करें, ना कि उसके फलस्वरूप उसके रिजल्ट के बारे में सोच कर रखें। भगवान ये कहते हैं कि वो मनुष्य जो कि हमेशा अपने कर्मों की तरफ ध्यान देता है, ना कि किसी और को धोखा देना चाहता है, ना कि उसके मन में किसी रिजल्ट के प्रति कोई आशा होती है और ना ही उसके मन में ये चीज़ होता है कि मैं अगर ये कर्म करूँगा तो लोग मुझे बहुत मानेंगे और लोग मेरा बहुत फॉलो करेंगे और लोग मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे और लोग मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और दान देंगे। तो ऐसा उस मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए और हमेशा उसको ये कर्म करना चाहिए कि जो लक्ष्य हो उसका अल्टीमेट गोल और किसी भी मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भगवान विष्णु के शरण में जाना, उसके बारे में उसको ही सोचते रहना चाहिए। और कोई भी कर्म जो इंद्रियों से करने के योग्य होता है, सारे कर्म को इंद्रियों को अपने वश में कर लेना चाहिए। उसको ऐसा सोचना चाहिए कि मैं जो भी मेरे पास जो भगवान ने उपलब्ध कराई हैं, जो देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, सोचने की शक्ति, मन की शक्ति, सारी शक्तियों को मैं एकत्र कर सकूं, एक साथ जमा कर सकूं और सारी शक्तियों को दूसरों के लिए उसके कर्म में कर दूं। और इस कर्म और अकर्म के चक्कर से जो संसार का मोह माया है, इस मोह माया के माया जाल से बचकर मैं बाहर निकल जाऊं। हमेशा उसे यही सोचना चाहिए कि मैं बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेकर इस कष्ट को ना सहूं और बाहर निकल जाऊं। और भगवान कहते हैं कि वह मनुष्य बहुत ज़्यादा ईमानदार है जो उस झूठे इंसान से, जो कि हमेशा श्लोक पढ़ते रहते हैं, संस्कृत में बातें करते हैं, उन्हें लगता है और हमेशा मिथ्याभिमानी रहते हैं और हमेशा झूठ बोलते हैं, लेकिन उनके मन में, मस्तिष्क में हमेशा लोगों की कैसी किसी प्रॉपर्टी को हड़प ली जाए, कैसे लोगों को धोखा दिया जाए, मुख में राम और बगल में छुरी वाली मेथड अंदर में चलते रहती है। हमेशा विचार करते रहते हैं, शो ऑफ करते रहते हैं, हर समय राम राम का माला जपते रहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सामने वाला मरा मरा हो जाए, ना कि वो राम राम हो। तो ये जो ऐसे करके जो लोग करते हैं, उससे अच्छा भगवान एक उदाहरण देते हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं और इस उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति रोड पे अगर कोई झाड़ू लगाता है तो वो भी समाज के लिए सफाई का काम कर रहा है। और अभी के समय में तो हम लोग सफाई कर्मचारियों को ज़्यादा ही वैल्यू दे रहे हैं और देना भी चाहिए इस कोरोना के समय में। तो जो व्यक्ति सफाई का काम करते हैं और जो रोड साफ कर रहे हैं वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है उस व्यक्ति से जो हमेशा ये बैठकर बोलते रहते हैं कि मनुष्य ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं, कर्म को रोक के रखे हुए हैं और सोचते हैं कि हाँ मुझे तो मोक्ष मिल ही जाएगा, मैं आराम से रहूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब इसके बाद जो कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे हमें अपना जो सारा हम जो काम कर रहे हैं वो भगवान के प्रति समर्पित करके करना चाहिए, ये सब के बारे में भगवान ने इसमें अर्जुन को जो डाउट थे कि मैं कर्म के चक्कर में क्यों फंसूँ, उसको दूर करने के लिए ये सब श्लोक कहा है। आगे की वीडियो में हम लोग और कुछ भी कुछ समझेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।